हेलो दोस्तों। बिहार में इस बार इलेक्शंस हो रहे हैं, बिहार इलेक्शंस 2025। और ये सिर्फ पॉलिटिक्स नहीं, बल्कि आपके एग्जाम के लिए जीके एंड करंट अफेयर्स का गोल्ड माइन इवेंट है। इस बार की लड़ाई में सिर्फ नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव नहीं, बल्कि प्रशांत किशोर भी मैदान में है। और पता नहीं क्यों काउंटिंग डेट जो है वो 14 नवंबर रखी गई है, चिल्ड्रंस डे के दिन। एनीवेज, बिहार असेंबली इलेक्शन के गरम मसाले तो चलते रहेंगे, लेकिन इस लाइव इवेंट को यूज करके आप अपनी पॉलिटी जरूर रिवाइज कर सकते हो। बिहार इंडिया का थर्ड लार्जेस्ट स्टेट है एज पर पॉपुलेशन। इसी वजह से यहाँ की पॉलिटिक्स का असर अक्सर दिल्ली पे भी दिखाई देता है। कोई भी इलेक्शन कराता कौन सी बॉडी है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। आर्टिकल 324 है जो कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को पावर देता है। इलेक्शन कराने से पहले इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, जिसे हम एमसीसी बोलते हैं, वो अप्लाई कर देता है। मतलब कि उसके बाद जो भी पार्टीज हैं वो अपना प्रचार प्रसार नहीं कर सकती हैं। फिर आर्टिकल 168 क्या कहता है? 168 कहता है कि हर स्टेट का अपना एक लेजिस्लेचर होना चाहिए। बिहार में आप ध्यान रखिए कि यहाँ पर बाइकैमरल सिस्टम है, यानी कि यहाँ पर लेजिस्लेटिव असेंबली भी है जिसे हम विधानसभा कहते हैं, और फिर लेजिस्लेटिव काउंसिल भी है जिसे हम विधान परिषद कहते हैं। ये सिस्टम इंडिया के कुछ चुनिंदा स्टेट्स में ही है। देन सिस्टम के हिसाब से जब एमएलए जो आएंगे वो 5 साल के लिए आएंगे। ये आर्टिकल 172 डिसाइड करता है कि टेन्योर होना चाहिए एमएलए का 5 साल। और आर्टिकल 170 कहता है कि कॉम्पोजिशन ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी कि विधानसभा कैसी होनी चाहिए। और आर्टिकल 171 बताता है कि कॉम्पोजिशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, विधान परिषद, ये कैसी होनी चाहिए। तो अगली बार जब आप बिहार के बारे में और बिहार के न्यूज के बारे में सुनो, तो पॉलिटिक्स के साथ साथ थोड़ा उसमें पॉलिटी को भी ढूंढना। और इसी तरह के लेटेस्ट करंट अफेयर अपडेट्स के लिए फिलो गवर्नमेंट चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो। और कोई भी अगर क्वेश्चन हो तो फिलो सुपर एआई से इमीडिएटली पूछ लो, क्योंकि वहां पर आपको डिटेल आंसर के साथ साथ शॉर्टकट मेथड्स भी मिलेंगे, ताकि आपकी तैयारी जल्दी हो और रैंक अच्छे आए।